कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि द्विघात बहुपद जो है वो किस रूप का होता है। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है, मानक रूप क्या था, तो ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें x² के गुणांक को a कहा जाता है, x के गुणांक को b और जो अचर पद होता है उसे हम लोग c कहते हैं। या फिर यहाँ पर हम लोग x का घात 0 भी लिख सकते हैं और यहाँ x का घात 1 है, 1 है। तो इस तरह से है, जिसमें और क्या था कि द्विघात बहुपद चुकी है, इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी, जिसमें पहले शून्य को एक शून्य को अल्फा बोलते हैं और दूसरे शून्य को बीटा बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा जो है, जब इसका योग करते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं माइनस में x का गुणांक, माइनस x का गुणांक और बटा में a किसको कहेंगे, x² का गुणांक। इसी तरह से एक अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे यानी शून्यकों का गुणनफल करेंगे, वो होता है c/a। तो c कहते हैं अचर पद को, तो लिखेंगे क्या चीज, अचर पद, और बटा में a क्या होता है, x² का गुणांक। तो इसमें जो है कैसा संबंध है, अब हम लोग क्वेश्चन जब देखेंगे तो क्या कहा कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, शून्य के ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी इंट्रो ले लिए थे, कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, और आज के क्लास में जो है वो प्रश्नावली 2.2 के जितने भी प्रश्न है वो भी कंप्लीट करने वाला। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8। इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये द्विघात बहुपद के मानक रूप का है या फिर नहीं है। जब द्विघात बहुपद के मानक रूप का होता है तो हम लोग क्या करते हैं, a और c का गुणा करते हैं। a यानी कि x² का गुणांक और c यानी कि जो अचर पद है उसका गुणा करेंगे। तो -8 का गुना, या फिर 8 का ही गुना कर लेते हैं, बाद में चिन्ह के साथ इधर उधर कर लेंगे। 8 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 8 ही आने वाला। अब इस 8 को इस प्रकार तोड़ करके लिखेंगे कि कितना आ जाए, -2 आ जाए। यहाँ इस चिन्ह को भी छोड़ देते हैं, लाना क्या है, -2। अब कैसे कैसे तोड़ेंगे, 8 को तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 × 8, गुना नहीं भी लिखेंगे, बस समझ लेना है कि 1 × 8 है। 1 × 8 हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2 चौके 8, और कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह से अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ करके और घटा करके चेक करेंगे। दो ही ऑप्शन से, जोड़ करके या फिर घटाव करके चेक करेंगे कि किस हिसाब से -2 आ जाए, आएगा ही आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले अगर जोड़ते हैं तो 8 × 1 = 9, नहीं आया। इसमें जोड़ के देखते हैं, 4 × 2 = 6, नहीं आया। लेकिन ये तो हो सकता है 2 - 4, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, x² प्लस में 2x माइनस में 4x - 8। अब दिमाग में जा रहा होगा कि सर हम पहले +2 वाला लिखे बाद में -4 वाला लिखे, हम उल्टा लिखना चाहते हैं, पहले माइनस में 4x और बाद में +2x। बात तो वही होगा ना, -4 और +2 घटा करके तो -2 ही आएगा। तो यहाँ पर अगर हम पलट के लिखे -4x + 2x, तो क्या आंसर में कोई चेंजिंग भी आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, सेम वही आंसर आने वाला है जो इस तरह से लिखने के बाद आएगा। अब इस 4 में 4 हो गया, 2 से 3 से 4 हो गया, 4 में सब 2 करके जो है सो अलग अलग करेंगे, और इन दोनों में उभयनिष्ठ जो होगा, कॉमन जो होगा, उसको बाहर खींचेंगे। तो क्या है कॉमन इसमें, x, क्या बचेगा, x प्लस, अब यहाँ चिन्ह समेत लेते हैं बाहर, यहाँ पर जो चिन्ह है उसको बाहर कर लेते हैं। तो माइनस में, अच्छा 4 के पहाड़ा में 4 और 8 भी 4 के टेबल में है, तो 4 और 8 में कॉमन पार्ट तो 4 है ही, तो 4 आ गया बाहर, तो यहाँ से बचल रहा x, और यहाँ पर सॉरी 4 दूना 8 लिखते हैं, यहाँ पर माइनस अगर लिखते हैं तो प्रॉब्लम है। क्यों,
तो यहाँ इस दोनों को गुना करके भी चेक करते हैं कि क्या ऊपर वाला आ रहा है। -4 का x से गुना करेंगे -4x, ये हो गया। माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए माइनस में 8, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस का। तो अब आ गया -4 को x से गुना करेंगे -4x, -4 गुना प्लस 2, तो 4 दूना 8 और प्लस माइनस माइनस आ गया। अब ये दोनों भी सेम ही रहना चाहिए, ये दोनों सेम आ गया ना। तो अब देखते हैं आगे, अब क्या करेंगे x -4 और इन दोनों में से किसी एक संख्या को लिखेंगे x + 2। अब बारी बारी से दोनों में से एक एक के बराबर 0 करेंगे। तो एक बार क्या करेंगे x -4 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे x + 2 बराबर 0, चुकी करके लिख लेते हैं। तो x का मान एक बार आ जाएगा 4 और x का मान एक बार आ जाएगा -2। तो हमारे पास 2 शून्यक प्राप्त हुआ, एक शून्यक 4 और दूसरा शून्यक -2। तो इसमें से एक शून्यक को हम लोग अल्फा भी तो कह सकते हैं। अल्फा मान लेते हैं 4 है और बीटा मान लेते हैं -2 है, कोई बात नहीं। जो शून्यक उसमें से किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा, इसमें हम अगर मन है तो -2 को अल्फा मान लेते हैं और 4 को बीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं सत्यता की जांच करते हैं। शून्य तो निकाल लिए, अब हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है -b/a। शून्य क्या क्या है, एक तो 4 है प्लस और एक माइनस में 2 है, बराबर -b का मान कितना होगा -2। जो x का गुणांक होता है वो b होता है, तो -2 और एक फॉर्मूला वाला माइनस, तो वो माइनस बटा में x² का गुणांक जो होता है वो a होता है, तो बटा में 1। तो 4 में से 2 घटा तो 2 बराबर माइनस गुने माइनस +2, तो दोनों बराबर आ गया। तो एक तो योगफल से सत्यता की जांच हो गई। अब हम लोग गुणनफल से करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो शून्य क्या क्या है 4 गुना -2 बराबर c का मान कितना, जो अचर मान होता है वही c होता है, -8 बटा में a का मान 1, तो प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बराबर -8। तो दोनों का दोनों बराबर हो गया। तो इसके शून्य का जब लोग योगफल किए और जब गुणांक के हिसाब से आगे बढ़े तो दोनों इक्वल आया, बराबर आया। इसी तरह से गुणनफल करके जब हम लोग गुना शून्य निकाल करके गुना किए, जितना आया उतना ही हम डायरेक्ट c/a करके इसके गुणांक के हिसाब से भी निकाल लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1। ये इसमें चर जो है वो s है। सबसे पहले क्या करेंगे 1 और 4 का गुना करेंगे, तो 4 इकाई 4, 1 को c से गुना करते हैं तो 4 इकाई 4। 4 को इस तरह से लिखेंगे कि माइनस में 4 आ जाए, अब 4 को ही लिखना है -4 आ जाए। तो 4 को हम लोग, ये सब रफ का काम है साइड में जो करते हैं। 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 गुना 4, 4 इकाई 4 होगा, ये भी तो लिख सकते हैं 2 दूना 4 ना। अच्छा दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 तो आ गया, लेकिन प्लस का 4 नहीं चाहिए, माइनस में 4 चाहिए, -4 है ना। तो हम क्या करेंगे दोनों में माइनस का चिन्ह कर देंगे, तो -2 -4 हो गया, और 2 गुना 2 4 भी हो गया, -2 गुना -2 4 ही होता है। तो ये रफ का काम है, ये साइड से करना होता है, इसको फेयर के काम में नहीं करेंगे। तो इसमें सब दूसरा नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं 4s² - 4s + 1। तो क्या करेंगे 4s² 2s - 2s + 1 आ गया, 2 दूना 4। आगे लिखेंगे 4 और 2 में 2 कॉमन आएगा, और दोनों तरफ s है तो s कॉमन आएगा। यहाँ से क्या बचेगा 2 दूना 4 2s, और 2s यहाँ था वो सब का सब यही आ गया, तो क्या बचेगा 1। इसके बदला तो 1 माइनस है तो -1, यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो माइनस चिन्ह समेत जो कॉमन आएगा वही लिखेंगे। यहाँ पर जो चिन्ह आता है उसी को कॉमन लेते हैं, इससे क्या होता है दोनों मैच हो जाता है, एकदम एक तरह से आ जाता है। तो दोनों में से कुछ मिल ही नहीं रहा, लेकिन एक मिलता है, जहां पर कुछ नहीं आता वहां पर एक कॉमन आता है। एक कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 2s,
अब आ गया ना प्लस माइनस, माइनस का 2s, और क्या चाहिए, माइनस में 1 चाहिए। अगर हम लोग माइनस में 1 लिखते हैं, लिख देते हैं, आ जाएगा, आंख बंद करके करना आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन जो रहेगा यहाँ पर कॉमन लेंगे और इसके जैसा सेम यहाँ लिख देंगे, आ जाएगा। बस सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे आ जाएगा। आप करके देखते हैं। 2 इकाई 2 माइनस 2, ऐसा माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे, आ गया सेम। अब 2s माइनस 1 और यहाँ से ही बचा है 2s माइनस 1, दोनों में से 1 को लेते हैं और बाकी जो बाहर रहता है उसमें से 1 को लिखते हैं। बारी बारी से क्या करेंगे, दोनों को एक एक करके 0 के बराबर करेंगे। 2s माइनस 1 बराबर 0, चूंकि शून्य चाहिए तो शून्य के बराबर करना पड़ेगा। 2s बराबर 1, इसलिए s का मान कितना हो गया, 1/2। यहाँ से भी वही होगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, इसलिए s का मान हो जाएगा 1/2। इसमें से 1 को मान लेते हैं अल्फा और 1 को मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा और बीटा दोनों तो सेम ही है, तो क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। ये जो है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, शून्यकों का योगफल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, माइनस b/a। अल्फा का भी मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर b का मान कितना, जो s का गुना यानी कि पावर 1 वाला का जो गुणांक होता है कितना, -4। तो -1 फॉर्मूला वाला और 1 क्वेश्चन वाला, -4 बटा में a का मान कितना है, 4 है। जोड़ते हैं, 2 2 कैल्सियम 2, 1 + 1 बराबर 4/4, कैंसिल, 2/2 बराबर 1, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए 1 बराबर 1, दोनों बराबर आ गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/3। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2, c का मान 1 और a का मान कितना है, 4 आ गया। 1/4 बराबर 1/4, दोनों में संबंध की सत्यता की जांच हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, 6x² - 3 - 7x। ये बहुपद के मानक रूप का नहीं है तो उसी रूप में, बस क्या किया है, उल्टा पुल्टा लिख दिया है, वही ना किया है। इसको पहले सीधा करके लिखेंगे, 6x² - 7x - 3। अब आ गया ये बहुपद के, द्विघात बहुपद के मानक रूप में। अब क्या करेंगे, a का गुना c के साथ, 6 × 18, और इसका जब हम लोग तोड़ेंगे तो 9 दूना 18 करके आ जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ ही जाना है। तो इस हिसाब से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 6x² माइनस में 9x और प्लस में 2x, तब तो -7 होगा ना, -3। अब ऐसा नहीं सोचना है कि प्लस पहले 2 लिखेंगे तो बाद में -9 लिखेंगे, कोई खास परेशानी नहीं होने वाला, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब क्या करते हैं, 6 और 9 में 3 कॉमन आएगा, क्योंकि तीनों 3 के पहाड़ा में आ रहा है, या फिर SCF जो होता है वही कॉमन आता है बाहर, तो 3x आ जाएगा बाहर। क्या बचेगा, 3 दूना 6, 2x माइनस 3 × 9, x तो पहले से बाहर है। यहाँ पर चिन्ह समेत जो है वो कॉमन लेंगे, चिन्ह तो लिख दिए, इन दोनों में कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो 1 आ रहा है। 1 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3, एकदम आ ही गया, सेम है ये सब। क्या लिखेंगे, 3x + 1 और इधर से लिखेंगे 2x माइनस 3। बारी बारी से 1 के बराबर 1 0 करके लिखते हैं, तो 3x + 1 बराबर 0, तो क्या होगा, 3x बराबर -1, तो x का मान हो जाएगा -1/3। और यहाँ से क्या होगा, लिख सकते हैं 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, इसलिए x का मान हो जाएगा 3/2। तो एक को कह देते हैं ये अल्फा है और एक को कह देते हैं ये क्या है, बीटा है। अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या होगा, जांच में शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है -1/3 प्लस बीटा का मान है 3/2 बराबर
बी का मान कितना है, यहाँ चेक करेंगे। एक्स का गुणांक बी होता है -7। एक तो फॉर्मूला वाला माइनस और एक माइनस में 7। बी का मान है बटा में ए का मान 6। अब 3 और 2 कैल्सियम लेंगे 6, 3 दूना 6, तो 1 दूना 2 -2 प्लस 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 बराबर क्या होगा 7/6। यहाँ पर भी क्या होगा 7/6 बराबर 7/, दोनों बराबर आ गया। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा C/A। तो अल्फा क्या है -1/3 गुना बीटा का मान 3/2 बराबर C का मान है -3 बट्टा में A का मान है 6। काटेंगे 3 इकाई 3, 3 दूना 6, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, -1/2 बराबर -1/2, दोनों इक्वल हो गया। सत्याग्रह की जांच हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4u² + 8u। ये द्विघात बहुपद के मानक रूप का नहीं है। तो मानक रूप में रहता है तब ना ए और सी का गुना करके आगे बढ़ते हैं, उस रूप का है ही नहीं। तो उस रूप का नहीं है तो बड़ा इजी होता है बनाना, आसानी से बन जाता है। क्या लिखे हैं, 4u² + 8u। दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, u कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से u + 4 दूना 8, 2 हो गया। अब क्या करते हैं बारी बारी से, 4u के बराबर में 0 लिखते हैं, जिससे शून्य प्राप्त हो जाएगा 0, और एक बार u + 2 के बराबर में 0 करते हैं। तो u का मान हो जाएगा 0/4 यानी 0, और यहाँ से u का मान हो जाएगा -2। एक को हम लोग अल्फा कह देते हैं और एक को बीटा कह देते हैं। अब सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो शून्य आया क्या क्या है, एक तो 0 आया है और प्लस ये आया है -2 बराबर -b/a। इसमें a का मान कितना होगा, जो स्क्वायर का गुणांक होता है वही a होता है। a का मान 4, b का मान 8, अचर पद है ही नहीं तो c का मान 0। तो -b/a है ना, तो b का मान कितना है 8 बट्टा में -b/a, a का मान 4, -b/a होता है ना, तो 4 दूना 8, क्या हो गया -2 बराबर -1 तो आ गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा क्या है 0 गुना बीटा क्या है -2 बराबर C का मान 0/A का मान 4, तो 0 बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा कहता है t² - 15। ये भी द्विघात बहुपद के मानक रूप का नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बनाना इजी है। लिखेंगे t² बराबर में 15। अब एक तरफ स्क्वायर में दूसरे तरफ रूट में, रूट के अंदर होता है तो हम लोग उसको प्लस और माइनस के साथ लिखते हैं। तो एक बार कहेंगे अल्फा का मान रूट में 15 और बीटा का मान माइनस में √15। प्लस माइनस दोनों करके लिखते हैं, रूट से बाहर आता है तो 15 तो टूटेगा नहीं। अब सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच क्या होगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान √15 प्लस बीटा का मान माइनस में √15 बराबर -b/a। b का मान 0, क्योंकि x का गुणांक कोई है नहीं, यानी कि सिंपल जिसका घात 1 उसका गुणांक नहीं है, तो 0 माइनस में बटा a का मान 1 प्लस √15 माइनस √15, 0 बराबर 0 आ गया। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। C का मान कितना है -15 बट्टा में a का मान 1,
और इधर से अल्फा का मान आया है √15 और गुने बीटा का मान आया है -√15, प्लस माइनस माइनस, √15 को √15 से गुना करेंगे 15 बराबर -15, दोनों इक्वल आ गया। अब है पहला का 6ठा नंबर क्वेश्चन, 3x² - x -4, ये द्विघात बहुपद के मानक रूप में आ गया। तो मानक रूप में जब आता है तो a का गुना c के साथ करते हैं, तो 4 तिया 12। अब जोड़ घटा करके -1 लाना है, तो ये तो इसी में छुपा हुआ है, -4 प्लस 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो लिखते हैं 3x² प्लस 3x - 4x, 3x में 4x माइनस करेंगे तो माइनस में x बचेगा -4, दोनों में से 3x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x प्लस, यहाँ से 3x बाहर आ चुका है तो बचा 1, यहाँ चिन्ह समेत लिखेंगे तो माइनस, दोनों में 4 कॉमन होगा तो 4 आ गया, यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ चिन्ह समेत लिखे ना, प्लस माइनस -4x माइनस गुने प्लस माइनस 4 इकाई 4 आ गया। 3x - 4 और इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे x प्लस 1। अब बारी बारी से 1 के बराबर 0 करके देखते हैं। 3x - 4 बराबर 0, तो 3x = 4, तो x का वैल्यू आ गया 4/3, 4/3। एक बार लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 करके, तो x का मान -1। अब सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच क्या होगा, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो क्या है शून्यक, 4/3 प्लस माइनस का 1 बराबर माइनस b का मान कितना, माइनस में 1, माइनस -1 बटा में a का मान है 3। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, प्लस माइनस -1 बटा 1 बराबर 1/3, 3 एक कैल्शियम 3, जैसे रहेगा 4 माइनस 3 बराबर 1/3, तो आया 1/3 बराबर 1/3, दोनों इक्वल आ गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 4/3 गुने बीटा का मान -1 बराबर c का मान माइनस का 4 बट्टा में a का मान 3, इसको गुना करेंगे -4/3 बराबर -4/3, दोनों बराबर आ गया, तो सत्यता की जांच हो। अब क्वेश्चन क्या दिया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तथा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहता है, तो द्विघात बहुपद जो निकालते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूला से हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। इसको लिख सकते हैं x² माइनस इंटू माइनस प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a। क्या हो गया, x² प्लस, अब जो है a और a का एलसीएम ले लेते हैं, a का एलसीएम a होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। इसमें जो द्विघात बहुपद है वो इसको मानेंगे, इसको ax² प्लस bx प्लस c। समझ में आएगा, ये a कहाँ चला गया, इस a का उपयोग नहीं रह गया, क्यों नहीं रह गया,
क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो माइनस बी बट्टा ए आ जाएगा, माइनस बी बट्टा आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, सी बट्टा ए। इसमें से का कोई जरूरत नहीं, अगर इस एक को दे देते हैं तो बस अलग हो जाएगा, ये बी बट्टा ए स्क्वायर हो जाएगा, सी बट्टा ए स्क्वायर हो जाएगा। वैसा तो चाहिए नहीं, हमें तो इस रूप में चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जो है इस फॉर्मूला का यूज करके द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, जब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे। अच्छा, यदि ऐसा कर दे शून्यक दिया हुआ हो, सिर्फ एक शून्यक दे दे दूसरा शून्यक दे दे, उससे तो हम लोग योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे, और उसके बाद तुरंत इस फॉर्मूला पे लाएंगे और क्या निकाल देंगे, द्विघात बहुपद। तो पहले ऐसे देता था, शून्यकों का योगफल गुणनफल दे दिया, बन गया। अब सिर्फ शून्यक देता है, उस शून्यक का क्या करेंगे, योगफल और गुणनफल निकालेंगे, योगफल गुणनफल निकालने के बाद इस फॉर्मूला पर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तब जाके द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो फर्स्ट में दिया हुआ, क्योंकि क्रमशः से दिया हुआ है ना, शून्यकों का योग पहले और शून्यकों का गुणनफल बाद में, क्रमशः करके दे रहा है। तो पहले योगफल का तो पहले योगफल दिया है, बाद में गुणनफल का तो बाद में गुणनफल दिया है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं एक नंबर क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो दिया हुआ 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे। द्विघात बहुपद के लिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस गुना -1, इसको भिन्न के रूप में नहीं लिखते हैं, पूरा जो है सो 4 1 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 1 चौके 4 कितना आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 4 × 4 तो माइनस में x और -4। अब इसमें हम क्या बताए थे, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ही इसका द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि इस 4 का यूज हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जस्ट पहले बताए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा है अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे। द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। एलसीएम लेंगे, 3 1 1 का एलसीएम 3, 1 3 3, तो यहाँ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2√3, अच्छा यहाँ पर x छोड़ दिए, x प्लस में 1। तो द्विघात बहुपद आएगा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 1, ये बटा वाला 3 गायब हो जाएगा, इसका यूज जरूरत नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान है √5। द्विघात बहुपद इस रूप का होता है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। क्या आ गया द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस √5। इसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1। द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। इसको ठीक से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बन गया। इतना इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान +1/4। द्विघात बहुपद इस रूप का होता है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस में 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे 4 4 का तो 4,
यहाँ से हो जाएगा अब 4x² प्लस x प्लस 1। तो द्विघात बहुपद किस रूप का आ जाएगा? 4x² प्लस x प्लस 1 बन गया। इस 4 का यूज नहीं लेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1। तो इस फॉर्मूला पे लाएंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 तो 4x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 1 तो 1। ये द्विघात बहुपद। इस तरह से ये पूरा चैप्टर नहीं, पूरा प्रश्नावली समाप्त होता है। बाकी अगला प्रश्नावली अगले क्लास में देखेंगे।